हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। इसमें हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चों। ये चैप्टर का नाम क्या है? यूक्लिड ज्योमेट्री। इसको पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, तो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा। ओके, भाई पढ़ते हैं इसको हम लोग बारी से। तो बच्चों, यूक्लिड ज्योमेट्री, इन्हें हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चों क्या किया, कुछ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट हमको दिए। वो होते क्या है बच्चों? axioms and postulates are the assumption which are obvious universal truth, they are not proved। बच्चों, axioms and postulate क्या होते हैं? assumptions होते हैं जो पूरी दुनिया मानती है और उनको प्रूफ नहीं किया जाता। अब आप कहोगे ऐसा कैसे कि यार मैथमेटिक्स में प्रूफ भी नहीं किया जा रहा है। बच्चों, कुछ चीजें पहले क्या होती है, डिफाइन करी जाती हैं, उनके बेसिस के ऊपर चीजें क्या करी जाती हैं, प्रूफ की जाती हैं। जैसे मैं कह दूं कि ये लाइन है, क्या है बच्चों? ये एक लाइन है। अब इसको तुम लाइन प्रूफ करो, तो लाइन पहले आप इसको मान लीजिए, और पूरी दुनिया ऐसी दिखती हुई चीज को क्या मानेगी? लाइन मानेगी। उसके बाद हम चीजें क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जैसे पॉइंट है बच्चों, अब पॉइंट कहेंगे इसको पॉइंट प्रूफ करो, तो पॉइंट इसको प्रूफ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे हम? पूरी दुनिया इसको क्या मानेगी बच्चों? एक पॉइंट मानेगी। इसको बेस बना के हम चीजें क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यानी पहले हम चीजों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके बाद चीजें उसको आधार बना के चीजें हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, अभी चीजें समझ में आ जाएंगी, टेंशन लेने की बात नहीं। थ्योरम्स क्या होते हैं? थ्योरम्स आर स्टेटमेंट विच आर है यहाँ पर, विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एग्जाम, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, थ्योरम्स क्या होते हैं बच्चों? इन्हें प्रूव किया जाता है। क्यों, कैसे? जो हमने पहले चीजें डिफाइन करी हैं, या पहले बताई हैं आपको, या पहले कोई थ्योरम प्रूफ किया था, उसको आधार बनाने के बाद हम थ्योरम क्या करते हैं बच्चों, प्रूफ करते हैं। ओके, जैसे हमने कुछ चीजें पहले डिफाइन कर दी मैथमेटिक्स में कि ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया, उसके बाद उसको बनाते हैं आधार, बेस, और फिर चीजें हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे, इनकी कुछ डेफिनेशन इन्होंने दी थी, और इनके कुछ एग्जाम्स है, और इनके कुछ क्या थे, पोस्टुलेट्स है। उनको देखते हैं बारी बारी से क्या क्या थी। बहुत आसान है। ओके, ये तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन क्या थी? इन्होंने कहा कि जो अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। इन्होंने कहा जो भैया पॉइंट होगा ना, उसका कोई पार्ट नहीं होगा। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, क्या कहना चाह रही है बच्चों? ये कहना चाह रही है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट रखा, दिख रहा होगा आपको, तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने पॉइंट रखा है, इसके ऊपर इसने कुछ जगह घेरी है ना। बट दुनिया इसे क्या मानती है कि इसका आप पार्ट नहीं कर सकते। यानी पॉइंट वो चीज है जिसका आप पार्ट नहीं कर सकते। अगर क्योंकि अगर आपने पार्ट कर दिया, सपोज करिए आपने कहा मैंने इसका पार्ट किया और मैंने इतना निकाल लिया, फिर दूसरा बंदा आएगा, मैं और पार्ट कर दूंगा, और कर दूंगा, करता चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं हुआ, तो पॉइंट कभी डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट हम उस चीज को बोल रहे हैं बच्चों। आप चाहे पॉइंट इतना बड़ा बना दीजिए और चाहे इतना छोटा सा बना दीजिए, पॉइंट बच्चों क्या होगा, ऐसी चीज होगी जिसका कोई पार्ट नहीं कर सकते आप। ओके, तो मैथमेटिक्स में हमने इसको क्या करा, पहले डिफाइन करा कि भैया पॉइंट क्या है। वो चीज है जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। ठीक है जी, बहुत आसान बात थी ये। इसको रफ करते हैं। ओके, फिर कह रहे हैं अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन किससे कहेंगे बच्चों? लाइन, ये जो लाइन होती है ना, लाइन, ये इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। मतलब आपको ये दिख रही होगी जो इसकी मोटाई है ना, और जो मोटाई इसकी कुछ है ही नहीं। वो कहोगे लग तो रही, बट वो जब हमने इसको लाइन बोल दिया ना, तो सिर्फ इसकी क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ है। अब ये जो इसकी मोटाई है, इसको आप क्या करोगे, मानोगे ही नहीं। और पूरी दुनिया इसको नहीं मानती, क्योंकि हमने इसको क्या करा है, डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, इसको डिफाइन करा है। और ये हमारा यूनिवर्सल क्या है, ट्रुथ है। ओके, तो लाइन का कोई ब्रेथ नहीं होता। तो ये इनका दूसरी डिफिनेशन थी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, मैं रफ कर देता हूँ इसको। फिर बोला इन्होंने द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। इन्होंने कहा कि जो लाइन होती है ना बच्चों, ये लाइन है मान लिए, इनके जो एंड्स होते हैं, ये जो एक एंड ये और एक एंड ये, तो ये क्या है बच्चों, पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत आसान बात है ये तो। फिर उन्होंने इन्होंने कहा कि द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट इन इटसेल्फ। इन्होंने कहा कि बच्चों जो लाइन होती है ना, वो खुद ब खुद बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। मतलब कि ये पॉइंट, इनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। दिख रहा है आपको, ये पॉइंट्स होते हैं। और यही पॉइंट्स आखिरी में क्या बचता है आपके पास, एक पॉइंट तो बचता है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। ओके, बहुत आसान बात थी इनकी वाली। फिर उन्होंने कहा कि a सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस उसे कहेंगे बच्चों जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। मतलब ये सरफेस है आपकी, क्या है ये, सरफेस। मतलब कि इसके पास क्या है, लेंथ है, और क्या है, एक ब्रेथ है। इसके पास हाइट नहीं होगी। मतलब आप अगर कॉपी का पन्ना उठा के देखोगे अपना, तो एक उसकी लेंथ है और एक उसकी ब्रेथ है। उसकी अगर हाइट आपको कुछ तो दिख रही होगी ना, मिलीमीटर में होगी ना,
इन्होंने कहा कि अगर आपने इसको सरफेस बोल दिया तो आप इसकी हाइट नहीं लोगे, सिवा क्या क्या लोगे, इसकी लेंथ लोगे और ब्रेथ लोगे। ओके, अगर सरफेस बोल दिया तो फिर इन्होंने कहा कि द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, कि जो सरफेस की एज होती है ना, ये सब जो आपको दिख रही है क्या होती है बच्चों, लाइंस होती हैं। सही बात है, वेरी ऑब्वियस सी बात है ये तो, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियस अभी के टाइम पर है, उस टाइम पर ये सब बातें ऑब्वियस नहीं थी। पहले चीजें डिफाइन करनी थी, कैसे डिफाइन करें ताकि दुनिया उसको माने, फिर चीजें लेकर के उसको हम लोग आगे बढ़े। ओके, तो बच्चों इनकी आखिरी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। बच्चों इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोई मान ली सरफेस होती है ना प्लेन, इस तरह की कोई सरफेस है अगर, तो इस पे आप जैसे चाहो लाइन क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये लाइनों से ही मिलके तो बनी होती है। ये सब लाइनें आप क्या कर सकते हो, इस पे ड्रॉ कर सकते हो। बहुत इजी सी बात है इनकी। आइए इनके एग्जाम्स देखते हो कि वो बहुत अच्छी चीज उसमें उन्होंने बताई है। ओके, तो ठीक है, इसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अभी तो लग रहा होगा बहुत छोटी सी बात है, बट वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं सपोज करिए बच्चों, अच्छा सबसे पहली बात तो आप जो अब इक्वल बोलोगे तो आप लेंथ को लेंथ के इक्वल बोल सकते हो, एरिया को एरिया के, एंड वॉल्यूम को वॉल्यूम के, यानी कि चीजें सेम तरह की होनी चाहिए। ओके, अब आप सपोज करिए वो कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है। ओके, मान लीजिए ट्राइंगल है आपके पास ए। ओके, एंड आपके पास एक सर्किल है बच्चों, सपोज करिए सर्किल क्या है आपका बी। और मान लीजिए एक तीसरा ऑब्जेक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है इस तरह से, कैसा भी हो मतलब नहीं, वो मान लीजिए सी है। अगर मैं कहता हूं बच्चों कि ए बराबर क्या है, सी है, मैं कहता हूं जो ए है वो सी के क्या है, बराबर है, और बी बच्चों क्या है, सी के बराबर है, तो वेरी ऑब्वियस सी बात है कि चाहे ट्राइंगल हो चाहे सर्किल हो, इन दोनों का जो एरिया है वो आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पास दो ऑब्जेक्ट थे, आपने क्या देखा, इसका एरिया इसके बराबर है सी के, और बी का एरिया सी के बराबर है, तो ये वेरी ऑब्वियस सी बात रहेगी कि जो ए का एरिया है वो बी के बराबर है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारी बातें आज ऑब्वियस बनी है, बट पहले क्या थी, बहुत पेचीदा थी कि हम कैसे चीजों को डिफाइन करें। ओके, तो ठीक है, ये करते हैं। फिर कहा इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। फिर उन्होंने क्या कहा कि, अच्छा मैं बताता हूँ क्या कहा इन्होंने। अब मैं एग्जांपल लूंगा बच्चों, क्या लेंथ का, क्या लूंगा, लेंथ का। सपोज करिए बच्चों की ये एक लेंथ ए है। ओके, और ये एक सब एक लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है, बी है। हम कह दें कि जो ए बराबर क्या है इस टाइम पर, बी है। अगर हम इसमें क्या करें बच्चों, कुछ जोड़ दें, मतलब जो भी जोड़े वो इसमें भी जोड़े। मान ली मैंने क्या करा, इसमें एक सेक्शन जोड़ दिया यहाँ पर, और वही सेक्शन मैंने यहाँ जोड़ दिया। मान ली मैंने सेक्शन क्या जोड़ दिया, एल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एल यहाँ भी एल यहाँ भी। तो वेरी ऑब्वियस सी बात है बच्चों की जो ए प्लस एल होगा वो बराबर किसके होगा, पी प्लस एल के। सही बात है, वेरी ऑब्वियस सी बात है। यानी अगर मैंने दो बराबर चीजों में कोई बराबर चीज क्या कर दी, जोड़ दी, तो जो चीज आएगी वो भी क्या होगी, आपस में बच्चों बराबर होगी। ओके, ठीक है, बहुत आसान बात थी ये। फिर कह रहा है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। वही उसमें उल्टी बात कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपने जोड़ा जोड़िए मत, क्या कर दिए, कम कर दीजिए। यानी क्या कर दीजिए, इस बार एल घटा दीजिए, ए माइनस एल कर दीजिए, और यहाँ से भी क्या कर दीजिए, बी माइनस एल कर दीजिए, तब भी ये चीजें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। वेरी ऑब्वियस सी बात है, मतलब बहुत, इस बार एल घटाने को वो कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि बराबरी तो होंगी। ठीक है, यानी ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। फिर कह रहा है थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये बढ़िया बात है। ये कह रहे हैं कि सपोज करिए कि कोई दो चीजें आपके पास हैं, ये मान लीजिए कोई चीज आपके पास है ए, और ये आपके पास कोई चीज है आपके पास बी। जब आप ए को बी के ऊपर रखते हो तो बी क्या होती है, पूरी छुप जाती है। मान लिया आपने जब ए को बी के ऊपर रखा, सपोज करिए इस तरह से, सपोज करिए ये ए है, तो बी पूरी क्या हो गई, छुप गई। अब आप क्या करो, उल्टा करो। अब क्या करो, अब बी के ऊपर क्या रखो, ए को रख दो, सॉरी ए के ऊपर रखो बी को, तो नीचे ए है और फिर रखा मैंने बी। फिर आप चेक करो क्या चीजें छुपी जा रही है, यानी कंसाइड करी जा रही है। अगर ऐसा हो गया तो आप पक्का श्योर हो जाना बच्चों कि ए बराबर क्या है, बी है। फिर से बता रहे हैं, सपोज करिए बच्चों आपके पास एक ट्राइंगल है ये। ओके, और एक ट्राइंगल आपके पास क्या है बच्चों, ये ट्राइंगल है ए और ये ट्राइंगल है बी। आपने जब ए को बी के ऊपर रखा तो बी क्या हो गया, पूरा छुप गया। ठीक है, फिर आपने बी को जब ए के ऊपर रखा तो ए पूरा क्या हो गया, छुप गया। यानी दोनों क्या कर गए, आपस में कंसाइड कर गए।
आप पक्का श्योर हो, जैसे भी रखे हुए आप समझ जाओ कि जो ए वाला ट्रायंगल है बराबर किसके है, वो बी वाले ट्रायंगल के। इससे ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या होगी, मिल जाएगी। ओके, ये भी ठीक है, हो गया। फिर क्या कह रहे हैं कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, कह रहे हैं कि, लेकिन है बहुत बड़ी बातें सारी। वो ये कह रहे हैं कि जो होल होता है ना बेटा, पूरा पार्ट, यानी कि सपोज करिए ये पूरा पूरी एक होल ऑब्जेक्ट है, होल चीज है, मतलब इसका एरिया वॉल्यूम कुछ भी हो, और मैंने यहाँ से कुछ क्या करा, एक पार्ट ले लिया, तो वेरी ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्ट है वो इस होल से क्या होगा, छोटा होगा, या आप ये कह रहे हो कि जो होल होगा वो इस पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। सही, जाहिर सी बात है बच्चों। मतलब मान लीजिए अगर ये ए है और ये मैंने जो कट किया वो सी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए है, अच्छा जो ए मैं बोल रहा हूँ वो पूरे को बोल रहा हूँ, यानी जो कट करने से पहले था, ये नहीं कि जो कट करने के बाद था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। पूरा जो ए है वो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो या मैं कह दूं कि सी हमेशा क्या होगा, ए से छोटा होगा, एक ही बात तो है इनकी, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये बहुत बढ़िया बात है। क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ इन सब चीजों को, फिर बताता हूँ आपको सही से। ओके, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं बच्चों की, सपोज करिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक ये चीज क्या है ए, और ये बराबर किसके, बी के। क्या है बच्चों, ये बराबर है किसके, बी के। अब इससे क्या कर दो, डबल कर दो, यानी कि इसको क्या कर दो, दुगना कर दो, यानी जब दुगना करोगे टू ए हो जाएगा ना, ये डबल कुछ इस तरह का बनेगा, नहीं बनेगा डबल। ये क्या है, टू ए है, और ये डबल कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बड़ा बनेगा, और डबल हो गया ना उसका, ये टू बी है। तो वो कह रहे हैं कि सेम चीज का अगर आप डबल कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, डबल होगा। वो ऑब्वियस सी बात है, वेरी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसी को क्या कर दिया, हाफ कर दो, यानी कि हाफ करोगे तो कैसा बनेगा, थोड़ा छोटा बन जाएगा। यानी क्या है, ए बाई टू है, और ये बच्चों क्या है, पी बाई टू है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारी बातें आज आपको बड़ी आसान लगती है, बट जब चीजों को डिफाइन करा जा रहा था ना, तब ऐसा नहीं था। तब चीजें हमको बहुत देख देख के क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, कैसे हम डिफाइन करें कि हमारी आगे की जो मैथमेटिक्स है वो आसान रहे। ओके, ठीक है। तो ये हमारे इनके एग्जाम्स हो गए कंप्लीट, हम लोग पढ़ देंगे क्या, पोस्टुलेट्स। तो ठीक है बच्चों, इनके पोस्टुलेट्स क्या हैं, कह रहे हैं कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि सपोज करिए कि आपके पास दो पॉइंट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दो पॉइंट है, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। इन इन दोनों से होकर गुजरने वाली जो लाइन होगी ना बच्चों, वो क्या होगी, यूनिक होगी, यानी कि सिर्फ एक ही लाइन आप बना सकते हैं, यानी कि कोई और लाइन है नहीं इसके अलावा। तो मैंने क्या, इन्होंने वही कह रहे हैं कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, यानी कि इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन क्या है, सिर्फ यूनिक मतलब बच्चों एक एक लौती ऐसी यही लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से क्या होगी बच्चों, होके गुजरेगी। तो जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ अगर आप मुझसे कह दे कि एक पॉइंट से होके गुजरने वाली लाइनें कितनी है, तो इनफाइनाइट है। जैसे ये पॉइंट मैंने बनाया, तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, सिंगल पॉइंट से होके गुजरने वाली लाइनें बच्चों कैसी हैं, बहुत सारी हैं। बट कोई दो पॉइंट से होके गुजरने वाली लाइन कैसी है बच्चों, सिर्फ यूनिक है वो, और ठीक, मैंने बता दिया आपको ये। फिर कह रहा है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन इनडेफिनेटली, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो लाइन आप होती है ना, आपने सपोज करिए एक लाइन डिफाइन करी, ये आपकी लाइन है बच्चों, आप वो कह रहे हैं इसको इस तरफ जितना चाहो क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और जितना चाहो इस तरफ क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, इतना वो कहना चाह रहे हैं। ओके, फिर कह रहे हैं सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस, यानी वो कह रहे हैं आप सर्किल ड्रॉ करते हो ना, तो आप सेंटर कोई भी मान लो, मान लीजिए आपने चांदा प्रकार लिया और यहाँ माना उसका सेंटर ए, ये माना आपने उसका सेंटर, और आपने एक सर्किल ड्रॉ किया। जब आपने सेंटर मान लिया ना, तो वो कह रहे हैं एनी रेडियस, आप चाहो कि इतना बड़ा ड्रॉ कर लो, चाहो इतना बड़ा ड्रॉ कर लो, चाहो इतना बड़ा, कोई आपको मना नहीं करेगा। आप किसी चीज को भी सेंटर मान करके सर्किल को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी रेडियस का। ओके, तो उसमें ये कहना चाह रहे हैं। फिर कहना चाह रहे हैं कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। राइट एंगल बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री का। वो कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक राइट एंगल ये बना हुआ है, ओके, ये क्या है, राइट एंगल, और ये भी क्या है, एक राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो वो कह रहे हैं दोनों आपस में क्या है,
बराबर होंगे सारे, यानी कोई आप डिजाइन में मत जाना कि ये तो ऐसे बना ये तो ऐसे, ऐसा नहीं, ये भी आपस में क्या है, सब सब आपस में क्या है बच्चों, बराबर है, इतनी बात कहना चाह रहे हैं। इनका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है थोड़ा क्या है, बड़ा है वो, उसको हम लोग किस पे करेंगे, नेक्स्ट पेज पे, ओके, आई करते हैं उसको भी। तो बच्चों इनका बच्चों फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, कह रहा है कि अच्छा पोस्टुलेट इन्होंने बताया ये, यानी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। वो कह रहे हैं कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये मान ली एक लाइन एल है और ये लाइन एम है, इन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन फॉल कर रही है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, एक्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखिए इस साइड पे जो एंगल बन रहे हैं ना, ये वाले एक साइड पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। और फिर टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट्स, इन दोनों को आप साथ में ले लीजिए, मान लीजिए इसको आप क्या मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, आप दोनों को साथ में मतलब क्या, वो कह रहा है जोड़ दो, यानी कि ए प्लस बी कर दीजिए, ठीक है, कर दिया। लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight line if produce identity indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than the टू राइट एंगल। वो कह रहा है अगर आपने दोनों को साथ में लिया और आपने देखा कि a प्लस बी छोटा आया किससे, दो राइट एंगल से, दो राइट एंगल मतलब कितना, 90 प्लस 90 मतलब कितना, 180, 180 से क्या आया, अगर छोटा आया तो ये मैं पक्का श्योर हूं कि लाइन उस तरफ क्या होगी, जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो उसी तरफ क्या होंगी बच्चों, मीट करेंगी। अगर आप लोग ये वाले एंगल लेते, यानी इसको मैं नाम दे दूंगा सी, इसको मैं नाम दे दूंगा डी, तो मैं पक्का श्योर हो जाता हूँ सी, इस सब लाइनें मिल तो रही नहीं है, तो मैं पक्का श्योर हूँ कि जो सी प्लस डी है ना बच्चों, वो बड़ा है किससे, 180 से। बड़ा या बराबर कह दूंगा, बराबर के केस में क्या होंगी, लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ओके। तो अच्छा पोस्टुलेट तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, वो कहना ये चाह रहे हैं कि मान लिए कि दो कोई स्ट्रेट लाइन थी, उस पर लाइन गिर रही है, इसका नाम मैंने क्या रखा, एक्स, ये रहे इसके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एक का नाम मैंने क्या दिया ए, एक का नाम मैंने दिया बी। फिर वो कह रहे हैं अगर आप ए प्लस बी का इकट्ठा ले लीजिए, साथ में लीजिए, मतलब यानी कि सम कर दीजिए, ठीक है। आप फिर चेक करिए क्या वो 180 से छोटे हैं, मतलब दो राइट एंगल से छोटे हैं। अगर ऐसा है तो उस तरफ लाइनों को आगे बढ़ाने से लाइनें उसी तरफ क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, पक्की बात करेंगी करेंगी। अगर बड़े हैं तो उस तरफ वो लाइनें क्या होंगी, फैल रही होंगी। देखिए सी प्लस डी का हमेशा जो सम होगा वो क्या होगा, 180 से बड़ा होगा, और ए प्लस बी का सम हमेशा क्या होगा, 180 से छोटा होगा। इस तरफ लाइनें क्या हो रही हैं बच्चों, फैल रही हैं, और इस तरफ लाइनें क्या हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, एक जगह पे क्या हो जाएंगी, आपस में आके इंटरसेक्ट भी कर जाएंगी। तो अगर सपोज करिए आप, मैं एक अपने तरफ से एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको ए प्लस बी बराबर मिल जाए किसके, 180 के, तो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ना वो इस तरफ मिलेंगी ना वो इस तरफ मिलेंगी, ओके। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर ये आपको सारी बातें याद रहेंगी तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, और ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को करने के लिए। बच्चों आप यूट्यूब पर मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में कराए हुए हैं। आप हर चैप्टर की प्लेलिस्ट को चेकलिस्ट कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।